दोस्तों डैडी जी का एक कहना है कि हमारा माइनिट्स के अंदर दो वैलेट रहेगा। एक कैश वैलेट रहेगा, दूसरा क्रिप्टो वैलेट रहेगा। उसमें कैसे रखना है, जैसे फोन पे आप यूज कर रहे हैं, फोन पे भी आपका पैसा रहेगा। और जो भी कॉइन्स हमारा है, शिवो किवो का कॉइन है, वो सारा चीज हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो वैलेट रहेगा उसके अंदर रहेगा दोस्तों। उसी से ही आपको यूज करना है। चिप एंड डैडी। ओके, एग्जाम्पल की। दोस्तों डैडी जी का ये कहना है, जैसे फोन पे आप पैसा 10,000 20,000 रुपये रखते हैं, वो बैंक के साथ एनी कनेक्ट रख। यूपीआई, एनी यूपीआई। ओके ओके ओके। हाँ डैडी जी का ये कहना है दोस्तों कि जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन आप करते हैं, वो सारा चीज आपका बैंक के साथ लिंक है, लेकिन आपके हाथ में नहीं रहता है पैसा। समझ गए ना? तो एक एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप देखिए अपना गूगल पे या फोन पे आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के साथ लिंक है। तो वो पैसा आपका वैलेट पे दिखता है, उसको भी वैलेट बोल सकते हैं आप, ठीक है। और वो आपके हाथ में नहीं रहता है। वैसे ही हमारा भी जो भी आप बैंक में काम करते हैं, जो भी बैंक आपका है उसके साथ लिंक होके रहेगा। कि आपके पास दो वैलेट रहेगा, एक कैश वैलेट रहेगा, एक क्रिप्टो वैलेट रहेगा, ठीक है। कॉइन वैलेट में आपका जितना भी कॉइन है सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट का कॉइन नहीं बोलूंगा, कि वो कॉइन बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। कि वो कॉइन को बीसीटी के अंदर हम जो भी परचेज करेंगे, वो कॉइन को आप कितना भी हमारा माइनेट्स के अंदर रख सकते हैं। वो आधा कॉइन भी आप रख सकते हैं, या एक कॉइन भी रख सकते हैं, 10 कॉइन भी रख सकते हैं। तो वो आपको रेट कितने में जाएगा? 500 रुपये के हिसाब से। एक कॉइन का 500 रुपया, तो 10 कॉइन रखेंगे तो 5,000 रुपया, ठीक है। तो ऐसा हर एक आप उसके हिसाब से देख लीजिए, आपको जितना कॉइन रखना है आप उतना कॉइन रख सकते हैं। वैसे ही आप आपका फोन आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन में जितना भी आप पैसा रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। वो दोनों चीज आपको हमारा माइनेट्स के अंदर दिखेगा। हमारे पास दो वैलेट रहेगा दोस्तों हमारा माइनेट्स के अंदर। एक रहेगा हमारा कॉइन वैलेट, दूसरा रहेगा हमारा कैश वैलेट। कैश वैलेट ऐसा चीज है दोस्तों, जो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन में जो भी पैसा रखते हैं वैसा ही यहाँ पे भी रख सकते हैं, जितना रखना आपका मर्जी है, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉइन वैलेट। कॉइन वैलेट किसके लिए? जो लोग हमारा बीसीटी में परचेज हुआ कॉइन, 100 रुपये में भी आप खरीद सकते हैं उसको, 150 जो भी रेट रहेगा हमारा बीसीटी में लाइव रेट, उससे आप खरीद सकते हैं। उसी कॉइन को ही हम 500 रुपये के हिसाब से हम हमारा माइनेट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। तो वहां पे कितना कॉइन लेके जाना है वो आपका मर्जी है। वो आधा कॉइन भी हो सकता है, एक कॉइन भी हो सकता है, 10 कॉइन भी हो सकता है, 20 कॉइन भी हो सकता है, 100 कॉइन भी हो सकता है, वो आपके मर्जी है। और वो दोनों चीज आपको वैलेट के हमारा माइनेट्स का वैलेट के अंदर दोनों चीज दिखेगा लाइव। तो उसके बाद कैसे उसको यूज करना है डैडी जी आपको अभी बताएंगे। उसको कैसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने क्लियरेंस दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके पास एक शॉप है, शॉप के अंदर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं 100 रुपया वाला, तो वहां पे क्या करना है आपको? पहले हमारा माइनेट्स का ऐप को ओपन करना पड़ेगा। वहाँ ओपन करने के बाद वहां पे हमारा माइनेट्स का क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करना है। और 100 रुपया तो 100 रुपया आपको लिखना है वहाँ पे, और 100 रुपया आपको भेजना है। चिप्स एंड डैडी। ओके, टिकट का ओके चप्पल। ओके दोस्तों डैडी जी का ये कहना है कि आप जो पेमेंट करेंगे, ठीक है, आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो कोई के प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा, कोई के शॉप के ऊपर रहेगा। क्योंकि शॉप में कितना कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसके ऊपर भी रहेगा। वो कैसे करना है, क्या करना है, अभी डैडी बताएंगे। डैडी जी का एक एग्जाम्पल बता रहे थे कैसे इसको यूज करना है। सोचिए एक टिफिन सेंटर है, उसमें हम लोग जाते हैं। देखिए हर वेराइटी वेराइटी रहेगा, लेकिन एक एक टिफिन सेंटर की बात कर रहे हैं। टिफिन सेंटर में आप 100 रुपया का कोई नाश्ता करते हैं आप, तो वहां पे क्या होगा कि आपका 90 रुपीज आपका कैश वैलेट से जाएगा, 10 रुपीज आपका कॉइन वैलेट से जाएगा। टोटल आपको 100 रुपया हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल दूसरा बताया उन्होंने कि आप आइसक्रीम पार्लर पे जा रहे हैं, ठीक है। आइसक्रीम जब भी आपको यूज करने खाने आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको 100 रुपया में कितना कटेगा? 85 रुपीज आपका कटेगा हमारा कैश कटेगा। और 15 रुपये जो हो, बाकी का 15 रुपया आपका कॉइन कटेगा। मतलब हर एक वेराइटी, जैसे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जैसे जैसे डिस्काउंट रहेगा उसके हिसाब से ये सारा चीज जा रहा है दोस्तों। डैडी जी बता रहे हैं, सोचिए एक एग्जांपल के हिसाब से किराना शॉप में आप जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? 100 रुपया के ऊपर, तो वहां पे 98 रुपीज आपका कैश जाएगा, और 2 रुपीज आपका कॉइन जाएगा। का कहना है कि आप 1 रुपया खरीदे या 10 रुपया खरीदे, आप लाखों में खरीदे, ऐसे डिफरेंस आपको दोनों तरफ से जाएगा। एक कॉइन जाएगा और एक हमारा कैश जाएगा। तो ये हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंस तरीके से जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारा आपका वैलेट में से कैश खत्म हो जाता है तो आपको कैश डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कि देखिए कॉइन के ऊपर हम बात करेंगे। आप बीसीटी से 100 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन उसको कंपनी 500 रुपये में ले रही है आपको माइनेट्स के अंदर। तो वो एक आपको 500 रुपये का 100 रुपये का 500 रुपये में आ रहा है एक तो।
और वहाँ पे देखिए आपको आप एक चीज आप डिस्काउंट भी सोच सकते हैं इसको, या कॉइन भी आपका जा रहा है ऐसे सोच सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको कैसे आप सोचते हैं आप उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि आप आपका कॉइन आधा जा रहा है, कॉइन थोड़ा सा जा रहा है और कैश थोड़ा सा जा रहा है इसके लिए। और आपको बेनिफिट क्या है दोस्तों, 100 रुपये में खरीद के 500 में यूज कर रहे हो, मतलब 400 रुपये का बेनिफिट आपको। आप सोचिए कि आपको कॉइन का रेट कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि देखिए आप बीसीटी में कितना में खरीदते हैं दोस्तों, 100 रुपये में या 110 में खरीदेंगे, लेकिन आपको माइनट्स के अंदर कंपनी 500 रुपये में ले रही है, मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है। और आपका कॉइन का रेट कितना वैल्यूएबल है सोचिए, क्योंकि 400 रुपये आपका बढ़ गया दोस्तों, 100 रुपये में खरीदेंगे तो 400 रुपये आपका बेनिफिट है। तो ये कितना वैल्यूएबल है हमारा कॉइन, आप सोचिए। तो ध्यान से सुनिए ये चीज को, क्वेश्चन आंसर जो भी है बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका कॉइन का वैल्यू कितना अच्छा बढ़ रहा है और कैसे आपका कॉइन का रेट वैल्यू बढ़ सकता है उसके बारे में डैडी अभी बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आप वैलेट एक्सचेंज में 250 रुपये में कोई कॉइन खरीदते हैं तो उसको आप डायरेक्ट हमारा माइनेट्स के अंदर लेके जाते हैं तो 750 रुपीज में जाएगा। और उसी चीज को आप हमारा कैश डायरेक्ट चाहिए आपको तो उसके लिए आपको के एक्सचेंज हमारा चालू होगा, तो के एक्सचेंज के अंदर उसको 500 रुपीज पे आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो के एक्सचेंज में आप लोग सोचिए 500 रुपये में खरीदते हैं तो उसको आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में कोई भी एक्सचेंज में आप इसको ज्यादा रेट में बेच सकते हैं। नहीं तो हमारा माइनेट्स के अंदर इसको आप लेके जा सकते हैं, उसका रेट कितना डैडी बताएंगे। कहना है कि आप के एक्सचेंज में जो भी कॉइन खरीदेंगे 500 रुपीज में, उसको आप 5 उससे ज्यादा रेट में भी आपको बेचना चाहते हैं तो वहां पे बेच सकते हैं। नहीं तो आप उसको इंटरनेशनल एक्सचेंज में कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं। नहीं तो और एक ऑप्शन है हमारा माइनेट्स, माइनेट्स के अंदर उसको यूज कर सकते हैं आप 1250 रुपये में। हम कॉइन का कैसे लेके जाना है उसके बारे में फिर से बात करेंगे, हमारा कॉइन को रेट को कैसे आगे बढ़ाना है। पहले आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों, आप सभी लोग जिसके पास सेविंग अकाउंट है उन सभी लोग को एक ही चीज है, जिनके पास भी सेलेबल कॉइन है उसको हम बीसीटी में लेके जाना ही पड़ेगा। बीसीटी में लेके जाने के बाद वहां से आप सेल करेंगे 100 रुपये में या 110 में या 120 में, जितने भी आप सेल करते हैं सेल कीजिए। और वहां से आप कैश लेना चाहते हैं कैश ले सकते हैं। नहीं आपको लगता है कि वहां से भी आपको रेट को और बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां से बीसीटी में जो कॉइन आपने सेल किया है उसी कॉइन को फिर से परचेज कीजिए। जैसे आप परचेज कर लेते हैं उसका कॉइन का रेट बढ़ जाता है दोस्तों। बढ़ने के बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट पे हम जाएंगे हमारा वैलेट एक्सचेंज में। वैलेट एक्सचेंज में लेके जाएंगे तो वहां पे हमको 250 रुपये में 250 रुपीज में हम वहां पे सेल कर सकते हैं। तो आपका कॉइन का रेट कितना बढ़ रहा है देखिए, 100 रुपये में खरीदा हुआ कॉइन 150 रुपये आपको ज्यादा मिल रहा है, मतलब करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है आपको। तो ये यहाँ पे आपको वैलेट एक्सचेंज में मिल जाएगा। वहां पे और एक ऑप्शन है दोस्तों, और उससे पहले मैं और एक चीज ऑप्शन बताऊंगा, जैसे आपको कीवो कॉइन को बीसीटी में परचेज हुआ कॉइन को आप वैलेट एक्सचेंज में भी लेके जाएंगे तो 250 में मिलेगा। नहीं तो आप यूटिलिटी में यूज करना चाहते हैं तो हमारा यूटिलिटी हमारा माइनेट्स के अंदर यूटिलिटी आ रहा है उसके अंदर आपको 500 रुपये में वो वहां पे यूज हो जाएगा। नहीं ये दोनों चीज नहीं चाहिए और आगे आपको बढ़ना है और आगे आपको और कॉइन को रेट को बढ़ाना है तो हम के वैलेट एक्सचेंज में उसको सेल करके वैलेट एक्सचेंज से फिर से परचेज करेंगे। वैलेट एक्सचेंज से जो भी कॉइन आप परचेज करेंगे उसको हम हमारा के वैलेट के अंदर लेके जा सकते हैं दोस्तों। के वैलेट में जब हम लेके जाएंगे उसका रेट हमारा 500 रुपीज है, वहां पे भी आप सेल करके 2.5 गुना पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो उसको और एक रास्ता है दोस्तों, कंपनी क्या किया है तो वैलेट एक्सचेंज में जो भी कॉइन आप खरीदेंगे उसको माइनेट्स के अंदर 750 रुपीज में आप उसको यूटिलिटी में यूज कर सकते हैं। नहीं तो और एक ऑप्शन है और उसको आगे बढ़ना चाहते हैं आप, यूटिलिटी में नहीं चाहिए आपको और आपका कॉइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपका कॉइन का रेट और ज्यादा चाहिए आपको, तो के एक्सचेंज में आपको 500 रुपये में खरीदना पड़ेगा। पहले आपको सेल करना पड़ेगा उसके बाद आपको फिर से खरीद के हमारा के एक्सचेंज के अंदर जो भी कॉइन आप खरीदेंगे 500 रुपये में उसको आप हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज्यादा रेट में भी आप बेच सकते हैं। नहीं तो कंपनी और एक ऑप्शन रखा है दोस्तों, वो हमारा यूटिलिटी हमारा माइनेट्स के अंदर 1250 रुपये में आपको ये सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो सोचिए कि आपका कॉइन के रेट आप 100 रुपये से खरीद के आप 1250 रुपये तक लेके जा सकते हैं और उस इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाएगा तो कितने भी हो सकते हैं दोस्तों। ये प्रोसीजर हमारा कॉइन के रेट बढ़ाने का। तो अभी ध्यान से सुनिए कि हम 3 जगह पे क्यों लेके गए हमारा कॉइन को, अभी डैडी बताएंगे उसके बारे में। दोस्तों हमारा कॉइन को कैसे रेट बढ़ रहा देखिए, पहले आप बीसीटी में सेल करेंगे
बीसीटी से परचेज किया हुआ कॉइन को हम 100 रुपये में परचेज करते हैं और वैलेट एक्सचेंज में 250 रुपये में सेल करेंगे, और वहां से भी हम परचेज करते हैं तो उस कॉइन को हम के एक्सचेंज के अंदर 500 रुपये में से बेचेंगे। तो सोचिए कि आपको 100 रुपये में आप खरीदा हुआ कॉइन आप 500 तक आप प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन आपको खर्चा कितना आएगा? 10 रुपये खर्चा आएगा इसके अंदर, ये तीनों एक्सचेंज में जाने से। डैडी जी का ये कहना है दोस्तों कि हमारा बीसीटी के अंदर आप 100 रुपये में परचेज करते हैं तो उसको आप माइनेट्स के अंदर 500 रुपये में बेच सकते हैं, मतलब यूटिलिटी में लेके जा सकते हैं। तो मतलब आपको बेनिफिट कितना? 400 रुपये का बेनिफिट है वहाँ पे। तो उसके बाद आप देखिए हमारा वैलेट एक्सचेंज में जो भी आप परचेज करेंगे 250 रुपये में, तो वो हमारा माइनेट्स के अंदर आपको 750 रुपीज में सेल करेंगे, मतलब वहाँ पे आपको 500 रुपीज बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा के एक्सचेंज के अंदर आप 500 रुपीज में परचेज करते हैं तो आप वहाँ पे माइनर्स के अंदर लेके जाएंगे तो 1250 में जाता है, मतलब वहाँ पे 700 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो आप देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका।